नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और जनसागर न्यूज़ देख रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर ज़िले में तमाम जगहों पर तमाम संस्थाओं में तमाम लोगों के द्वारा झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बड़े ही शानदार तरीके से गणतंत्र दिवस को मनाया गया। इस कड़ी में सबसे पहले रोहतास जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने सर्वप्रथम न्यू स्टेडियम फजलगंज में झंडोत्तोलन किया। इसके बाद डीएम साहब ने समाहरणालय परिसर में भी झंडोत्तोलन किया। आइए सुनते हैं डीएम साहब को कि क्या कहा डीएम साहब ने अपने संबोधन में। ससरामी जी, आज हम लोग अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आप सब जानते हैं कि आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और आज ही के दिन हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अंगीभूत हुआ था। और हम आज इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसर पर अपने सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों का नमन वंदन करते हैं। साथ ही साथ न्यू फजलगंज स्टेडियम में हम लोग उपस्थित आरक्षी अधीक्षक महोदय, जिले के वरिष्ठ अधिकारीगणों, हमारे जितने भी सिपाही जवान हैं, हमारे राष्ट्रगान जो गा रहे थे मतलब बच्चे, और साथ ही साथ मीडिया के बंधुगण जितने भी लोग, इसके साथ साथ यहाँ जितने भी रोहतासवासी उपस्थित हैं, सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्कीम के अंतर्गत देखा जाए तो मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, निःशक्तजन योजना, अंतरजातीय विवाह योजना, इन सभी का लाभ जिले वासियों को सौंपा जा रहा है। यदि सप्लाई हम लोग उसकी बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जितने भी लोग हैं भी काफ़ी ही पारदर्शी ढंग से जिले में हो रहा है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण डिपार्टमेंट के द्वारा हर घर जल योजना के अंतर्गत 1167 वार्डों में वर्क कंप्लीट हो चुका है। आवास योजना के अंतर्गत जिले के जितने लक्ष्य हैं लगभग 100%, अभी मात्र 2700 घर अपूर्ण हैं, नहीं तो हम लोग के यहाँ 31,000 घर अभी कंप्लीट हो चुके हैं। जब हम लोग हरियाली मिशन की बात करेंगे जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च हुआ है, उसमें भी जिला हमेशा से रैंक 1 रैंक 2 के आसपास रहा हुआ है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता सेंटर्स का निर्माण हुआ है। 400 सेंटर्स का निर्माण हो चुका श्रीमान प्लाटून की एक टुकड़ी प्लाटून कमांडर के साथ झंडोत्तोलन के लिए तैयार है। श्रीमान प्लाटून राष्ट्रीय सलाट सभी शस्त्र। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना।
तो ये था प्रशासनिक झंडोत्तोलन। अब हम बात करने वाले हैं राजनीतिक झंडोत्तोलन के बारे में। तो शहर के चर्चित गांधी स्मारक जो कि धर्मशाला चौक पे स्थित है, वहाँ पर करगहर के विधायक संतोष मिश्रा ने झंडोत्तोलन किया है। विधायक जी ने सबसे पहले गांधी स्मारक पर झंडोत्तोलन किया, उसके बाद इंदिरा गांधी आश्रम कांग्रेस कार्यालय पर भी झंडोत्तोलन किया। हम आपको वो भी सुनवाएंगे कि आखिर क्या विधायक जी ने अपने संबोधन में क्या कहा। देशवासी, प्रदेशवासी, जिलावासी हम सभी मिलकर अपना 73वां गणतंत्र मना रहे हैं। इस 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर मैं सभी को सबसे पहले पूरे अपने पार्टी की ओर से, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से इन 73 वर्षों में हमारा गणतंत्र अक्षुण्ण रहा है, जिस प्रकार से हमारा गणतंत्र उन विचारधाराओं को लेकर, जहाँ की सांप्रदायिकता की पूछ नहीं है, जहाँ संवैधानिक जो हमारे विचार हैं, जिसे कि हमारे महान नेताओं बाबा साहब अम्बेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, बाबू जगजीवन राम हो, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी हो, महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हुए जिन विचारों को हमारे संविधान ने अपने आप में समाया, उन विचारों को लेकर जिस प्रकार से हम अग्रसर हैं विकास के पथ पर, उन विचारों के साथ जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, सदैव हमें उन्हीं विचारों को लेकर आगे बढ़ना है। और वैसी ताकतों से, जो ताकतें, जो विघटनकारी शक्तियां हमारे देश की अक्षुण्णता को, हमारी देश की एकता को, हमारे देश के शांति प्रिय माहौल को या अन्य किसी भी चीज़ों को बाधित करती हों, उन शक्तियों से हमें ये प्रण लेना चाहिए। चूँकि इसी के साथ साथ 75वें गणतंत्र में भी हम प्रवेश करेंगे और आज़ादी के 75वें वर्ष में हम लोग हैं, तो हमें ये एक विचार अपने मन में रखना चाहिए, एक संकल्प अपने मन में रखना चाहिए, देश की अक्षुण्णता को, देश की एकता को और देश में जो सांप्रदायिकता, उस शक्ति को बरकरार हमें रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से अपने प्रदेशवासियों, देशवासियों, जिलेवासियों को और इसी मौके पर अपने पार्टी के सभी प्रबुद्धजनों को, पूरे यहाँ उपस्थित जितने भी बुद्धिजीवी गण, मेरे गार्जियन, आमजन और जितने युवा साथी उपस्थित हैं, आप सभी को फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ और ये संकल्प आपसे चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इतने वर्षों तक आपने अपने आज़ादी को, अपने गणतंत्र को
अक्षुण रखा है, उसको संभाल कर रखा है। यह गणतंत्र हमेशा जिंदाबाद रहे, हमेशा इसकी जय रहे, इसी की हम लोगों को प्रार्थना करनी है, कामना करनी है। जय हिंद, जय भारत माता।